बहुत से लोग अपना फार्म शुरू करने का सपना देखते हैं, आपको पता है। वे ताजी हवा और जानवरों को पालने की संतुष्टि के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उन्हें रोक देता है, क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा है? लोग अक्सर मानते हैं कि किसी भी तरह की खेती शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। वे बड़ी जमीनें, महंगी इमारतें और बहुत सारे मुश्किल उपकरण की कल्पना करते हैं। यह विचार बहुत हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, खासकर कम बजट वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि यह विचार हमेशा सच नहीं होता। खासकर बकरी पालन में आप छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। इस सफर को आप जितना सोचते हैं उससे कहीं कम राशि में शुरू करना संभव है। यह बिजनेस लचीला है और आपके साथ बाराच सकता है। आइए बड़े आंकड़े की बात करते हैं, 50,000 रुपये। यह एक फार्म के लिए बहुत कम लग सकता है, लेकिन यह एक वास्तविक शुरुआती बिंदु है। रहस्य है स्मार्ट तरीके से शुरू करना, बड़ा नहीं। आपको पहले दिन से ही एक बड़े फैंसी फार्म की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप कुछ बकरियों और एक साधारण सेटअप के साथ शुरू कर सकते हैं। यह तरीका आपको बहुत बड़ा वित्तीय जोखिम उठाए बिना बिजनेस सीखने की सुविधा देता है। आप रोजमर्रा के काम, जानवरों की जरूरतें और स्थानीय बाजार को समझ सकते हैं। छोटे पैमाने पर शुरू करके आप बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अनुभव शुरुआती बड़े निवेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वह नींव है जिस पर आप भविष्य में एक सफल और लाभदायक फार्म बनाएंगे। यह गाइड प्रक्रिया को सरल, आसानी से पालन किए जाने वाले चरणों में तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। हम यह जानेंगे कि आप अपनी मौजूदा छोटी जगह का उपयोग कैसे कर सकते हैं या एक सस्ती जगह कैसे ढूंढ सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि एक कम लागत वाला शेड कैसे बनाया जाए जो आपकी बकरियों को सुरक्षित और आरामदायक रखे। हम यह भी बताएंगे कि आपको कौन से जरूरी उपकरण चाहिए और शुरुआत में आप किन के बिना काम चला सकते हैं। लक्ष्य है हर रुपये का सदुपयोग करना। हम आपको दिखाएंगे कि अपने सीमित धन को उन चीजों पर कैसे केंद्रित करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, स्वस्थ बकरियां और उनकी बुनियादी जरूरतें। बकरी पालन को अक्सर गरीब आदमी की गाय कहा जाता है। यह सुलभ और लाभदायक है। लोगों को सबसे बड़ा संदेह लाभप्रदता के बारे में होता है। वे पूछते हैं, अगर मैं इतने कम से शुरू करूं तो क्या मैं कभी अच्छी आय कमा पाऊंगा? जवाब निश्चित रूप से हां है। बकरी पालन की खूबसूरती इसकी स्केलेबिलिटी है। आप कुछ बकरियों के साथ शुरू करते हैं और जैसे जैसे वे प्रजनन करती हैं, आपका झुंड बढ़ता जाता है। आपका शुरुआती निवेश स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ने लगता है। आप चारा से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखते हैं। समय के साथ आपका छोटा फार्म आपके परिवार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। यह निबंध आपको हर विवरण में ले जाएगा, सही बकरी की नस्ल चुनने से लेकर अपने संभावित लाभों की गणना करने तक, जिससे आपका छोटा सपना एक बड़ी हकीकत में बदल जाएगा। आपकी बकरियों को सबसे पहले एक घर की जरूरत होती है, लेकिन उसे महल होने की जरूरत नहीं है। आपको एक बड़ी कंक्रीट की संरचना पर बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा आश्रय प्रदान करें जो सुरक्षित, सूखा और साफ हो। अपनी संपत्ति के चारों ओर देखें। क्या आपके पास कोई छोटी, अप्रयुक्त जमीन है? यहां तक कि 15 फीट 22 फीट जितनी छोटी जगह भी कुछ बकरियों के साथ शुरू करने के लिए पर्याप्त है। स्थान थोड़ी ऊंची जमीन पर होना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में पानी जमा ना हो। जल निकासी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि क्षेत्र सूखा रहे और बीमारियों से बचा जा सके। आपका लक्ष्य एक विस्तृत इमारत पर ज्यादा खर्च किए बिना एक कार्यात्मक स्थान बनाना है। शेड के लिए सरल और किफायती सोचें। लागत कम रखने के लिए आप स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। बांस के खंभे या मजबूत लकड़ी के खंभे आश्रय का मुख्य ढांचा बना सकते हैं। छत के लिए आप फूस की घास, ताड़ के पत्ते या यहां तक कि अच्छी स्थिति में पुरानी तिरपाल शीट का उपयोग कर सकते हैं। ये सामग्री सस्ती हैं और धूप और बारिश से उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करती है। दीवारों को ठोस ईंटों का होने की जरूरत नहीं है। आप लकड़ी के तख्ते, बांस की चटाई या यहां तक कि मजबूत तार की जाली का उपयोग कर सकते हैं। यह अच्छी वेंटिलेशन की अनुमति देता है, जो बकरियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से हवादार शेड मूत्र से अमोनिया के जमाव को रोकता है, जिससे सांस लेने में समस्या हो सकती है। आइए एक बुनियादी, कम लागत वाले शेड को डिजाइन करें। एक आयताकार संरचना की कल्पना करें। फर्श जमीन से लगभग 1 से 2 फीट ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। इसे उठा हुआ प्लेटफॉर्म या मचान शैली का शेड कहा जाता है। आप इस प्लेटफॉर्म को लकड़ी के तख्तों या मोटे बांस का उपयोग करके बना सकते हैं। तख्तों के बीच के गैप से बकरी की बूंदें और मूत्र नीचे गिर जाते हैं, जिससे सोने का क्षेत्र साफ और सूखा रहता है।
ये डिजाइन पैर के सड़न और अन्य संक्रमणों को रोकने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। 5 से 6 बकरियों के एक छोटे फार्म के लिए लगभग 10 फीट 22 फीट का एक शेड पर्याप्त है। बांस, लकड़ी और एक साधारण छत जैसी सामग्री की कुल लागत 10,000 से 15,000 रुपये से कम रखी जा सकती है, यदि आप स्थानीय संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। याद रखें, शेड के लिए मुख्य सिद्धांत सरल हैं। ये सूखा होना चाहिए, इसमें अच्छी हवा का संचार होना चाहिए और ये बकरियों को अत्यधिक मौसम और शिकारियों से बचाना चाहिए। शेड के चारों ओर बांस या कांटेदार झाड़ियों से बनी एक साधारण बाड़ बनाई जा सकती है, ताकि एक छोटा खुला क्षेत्र बन सके। यह बकरियों को दिन के दौरान घूमने और कुछ व्यायाम करने की अनुमति देता है। आपको किसी वास्तुकार या निर्माण कंपनी की जरूरत नहीं है। एक स्पष्ट योजना और स्थानीय मजदूरों की मदद से, या यहां तक कि इसे खुद करके भी, आप अपने छोटे बजट को तोड़े बिना कुछ ही दिनों में अपनी पहली बकरियों के लिए एक आदर्श घर बना सकते हैं। एक बार जब आपकी बकरियों के लिए घर तैयार हो जाए, तो अगला बड़ा कदम जानवरों को खरीदना है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके फार्म की सफलता तय कर सकता है। नए किसानों द्वारा की जाने वाली एक आम गलती यह है कि वे ऑनलाइन दिखने वाली बड़ी, महंगी नस्लों से मोहित हो जाते हैं। हालांकि कम बजट वाले शुरुआती के लिए सबसे अच्छा विकल्प हमेशा एक स्थानीय नस्ल होती है। ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबरी या जमुनापारी जैसी नस्लें भारतीय जलवायु और स्थानीय परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होती हैं। उनमें स्थानीय बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोध होता है और वे स्थानीय रूप से उपलब्ध चारे पर पनप सकती हैं। इसका मतलब है कि आपको विशेष चारा और महंगी पशु चिकित्सा देखभाल पर कम पैसा खर्च करना होगा। जब आप अपनी बकरियां खरीदने जाएं, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। बड़े व्यावसायिक बाजार के बजाय एक भरोसेमंद स्थानीय किसान से खरीदना सबसे अच्छा है, जहां बीमार जानवरों को स्वस्थ जानवरों के साथ मिलाया जा सकता है। अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को ले जाएं जिसे बकरियों का अनुभव हो। ऐसी बकरियों की तलाश करें जो सक्रिय और सतर्क हों। उनका कोट चमकदार होना चाहिए और उनकी आंखें चमकदार और साफ होनी चाहिए, जिसमें कोई स्राव न हो। उनकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए उनके दांतों की जांच करें। छोटी बकरियां अक्सर एक बेहतर दीर्घकालिक निवेश होती हैं। हमेशा एक मादा बकरी या डो चुनें जिसने कम से कम एक बार जन्म दिया हो। यह साबित करता है कि वह उपजाऊ है। शुरुआत के लिए एक अच्छी योजना है कि 4 मादा बकरियां और एक नर बकरी या बक खरीदें। मैं रमेश नाम के एक किसान की कहानी साझा करता हूं। वह अपना फार्म शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था और उसने बिना ठीक से जांच किए एक बड़े पशु मेले से 10 बकरियां खरीदी। उसने उनके लिए ऊंची कीमत चुकाई। 1 महीने के भीतर उसकी 3 बकरियां एक आम बीमारी से बीमार पड़ गईं और मर गईं। उसने बाद में पाया कि जब उसने उन्हें खरीदा था, तब बकरियां पहले से ही बीमार थीं। उसने बहुत पैसा और आत्मविश्वास खो दिया। उसकी गलती धैर्यवान न होना और एक विश्वसनीय स्रोत से न खरीदना थी। उसने एक कड़ा सबक सीखा। इसके बाद उसने पास के गांव के किसान से स्वस्थ बकरियां खरीदी और उसका फार्म अच्छा करने लगा। यह कहानी हमें अपने जानवरों को खरीदते समय धैर्यवान और चौकस रहना सिखाती है। बकरियों के अलावा आपको कुछ बुनियादी उपकरणों की आवश्यकता होगी। फिर से इसे सरल और कम लागत वाला रखें। आपको स्वचालित मशीनों की आवश्यकता नहीं है। यहां आवश्यक वस्तुओं की एक छोटी सूची दी गई है। आपको फीडर और वाटरर की आवश्यकता होगी। आप इन्हें कटे हुए प्लास्टिक के ड्रम या बड़े बांस के तनों से खुद बना सकते हैं, जो बहुत सस्ते हैं। आपको चारा काटने के लिए एक हंसिया या एक बड़ी चाकू की आवश्यकता होगी। शेड की सफाई के लिए एक कुदाल और एक झाड़ू आवश्यक है। आपको एक छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट भी चाहिए होगी, जिसमें एंटीसेप्टिक लोशन, घाव स्प्रे और कृमिनाशक दवा जैसी बुनियादी दवाएं हों। आवश्यक उपकरणों का यह पूरा सेट आपको 2,000 से 3,000 रुपये से ज्यादा का नहीं पड़ना चाहिए। आवश्यकता पर ध्यान दें, विलासिता पर नहीं। बकरी पालन में सबसे बड़ा लगातार होने वाला खर्च चारा है। कम लागत वाले फार्म को चलाने के लिए आपको कम लागत वाले चारे की कला में महारत हासिल करनी होगी। बकरियां प्राकृतिक ब्राउजर होती हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें तरह तरह के पत्ते, झाड़ियां और घास खाना पसंद है। अपने चारे की लागत कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बकरियों को मुफ्त में चरने दें या ब्राउज करने दें। अगर आपको गांव के आम चरागाहों, हरे भरे पत्तों वाली सड़कों या आसपास के जंगलों तक पहुंच है, तो आप अपनी बकरियों को दिन में कई घंटे ब्राउज करने दे सकते हैं। यह उन्हें विविध आहार प्रदान करता है और आपकी कोई लागत नहीं आती। वे खरपतवार, पेड़ के पत्ते और घास खाएंगी, जो आपके क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है।
जब मुक्त चराई संभव न हो या पर्याप्त न हो तो आपको चारा प्रदान करना होगा। आप यह चारा खुद इकट्ठा कर सकते हैं। सुबाबूल, नीम, पीपल और कटहल जैसे पेड़ों के पत्ते अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और बकरियों को बहुत पसंद होते हैं। आप विभिन्न प्रकार की स्थानीय घास भी इकट्ठा कर सकते हैं। एक और बढ़िया रणनीति है स्थानीय किसानों के साथ व्यवस्था करना। जब वे चावल, गेहूं या मक्का जैसी अपनी फसलें काट लेते हैं तो अक्सर उनके खेतों में फसल के अवशेष बचे रहते हैं। आप इस अवशेष के बदले उनके खेतों को साफ करने की पेशकश कर सकते हैं, जो आपकी बकरियों के लिए उत्कृष्ट सूखा चारा है। यह आपके पैसे बचाता है और दूसरे किसान की मदद करता है। संतुलित आहार के लिए बकरियों को कुछ केंद्रित चारा भी चाहिए होता है, जो अतिरिक्त प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन आपको महंगा व्यावसायिक बकरी चारा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम लागत पर अपना केंद्रित मिश्रण बना सकते हैं। एक साधारण मिश्रण स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे गेहूं का चोकर, चावल की पॉलिश, मूंगफली की खली और थोड़ा नमक और खनिज मिश्रण से बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों को स्थानीय मिल से थोक में खरीदना ब्रांडेड चारे के थैलों से कहीं सस्ता है। इस घर के बने केंद्रित चारे की थोड़ी मात्रा प्रति बकरी प्रतिदिन लगभग 100 से 200 ग्राम पर्याप्त है, खासकर अगर वे चर भी रही हों। कम लागत वाले हरे चारे के लिए एक नया और रोमांचक विकल्प हाइड्रोपोनिक्स है। यह जटिल लगता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत सरल है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना केवल पानी और पोषक तत्वों का उपयोग करके पौधे उगाने की एक विधि है। आप केवल 7 से 8 दिनों में मक्का या जौ के अंकुर जैसी अत्यधिक पौष्टिक चारा उगा सकते हैं। आप साधारण ट्रे और एक रैक का उपयोग करके घर पर एक छोटा हाइड्रोपोनिक सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। यह आपकी बकरियों को हर दिन, पूरे साल मौसम की परवाह किए बिना ताज़ा, हरा और प्रोटीन युक्त चारा प्रदान करता है। शुरुआती सेटअप बहुत सस्ता है और यह बाजार से हरा चारा खरीदने पर आपकी निर्भरता को नाटकीय रूप से कम करता है, जिससे लंबे समय में आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। अपनी बकरियों को स्वस्थ रखना बीमार होने पर उनका इलाज करने से कहीं ज्यादा सस्ता है। कम लागत वाले फार्म का प्रबंधन करने में रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीमारी के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति स्वच्छता है। आपको हर दिन बकरी शेड को साफ करना चाहिए। फर्श को झाड़ें और सभी बूंदों और गीले बिस्तरों को हटा दें। यह दैनिक सफाई हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवियों के जमाव को रोकती है, जो आपकी बकरियों को बीमार कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार आपको पूरे शेड को कीटाणुनाशक घोल से धोना चाहिए। आप चूने या चूना को पानी के साथ मिलाकर एक सस्ता और प्रभावी कीटाणुनाशक बना सकते हैं। एक स्वच्छ वातावरण एक स्वस्थ झुंड की ओर ले जाता है। टीकाकरण एक छोटा निवेश है जो आपकी बकरियों को जानलेवा बीमारियों से बचाता है। यह बकरी पालन का एक गैर परक्राम्य हिस्सा है। कुछ आवश्यक टीके हैं जो आपको हर साल अपनी बकरियों को देने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जैसे पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स, जिसे पीपीआर भी कहा जाता है, गोट पॉक्स और एंट्रोटॉक्सेमिया या ईटी। आपको फुट एंड माउथ डिजीज या एफएमडी के खिलाफ भी टीकाकरण करना चाहिए। आप अपने स्थानीय सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर सकते हैं। वे आपको टीकाकरण कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं और अक्सर ये टीके बहुत कम, रियायती लागत पर या कभी-कभी मुफ्त में भी प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने से आप अपने जानवरों को खोने के दुख और वित्तीय नुकसान से बचेंगे। एक और नियमित कार्य डीवर्मिंग है। बकरियां, खासकर जो बाहर चरती हैं, आसानी से पेट के कीड़े जैसे आंतरिक परजीवी प्राप्त कर सकती हैं। ये कीड़े वजन घटाने, कमजोरी और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकते हैं। आपको हर 3 से 4 महीने में अपने पूरे झुंड को डीवर्म करना चाहिए। डीवर्मिंग दवाएं बहुत महंगी नहीं होती हैं और पशु चिकित्सा स्टोर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं। ये एक सरल प्रक्रिया है जहां आप बकरी को मौखिक रूप से दवा देते हैं। नियमित डीवर्मिंग यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बकरियां जो भोजन खाती हैं, उसका उपयोग उनके विकास और दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, न कि उनके अंदर के परजीवियों को खिलाने के लिए। यह सरल कदम आपके फार्म के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता में काफी सुधार कर सकता है। आपको चौकस रहना चाहिए और बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना सीखना चाहिए। एक स्वस्थ बकरी सक्रिय होती है, अच्छी तरह खाती है और उसका कोट चमकदार होता है। यदि आप एक बकरी को अकेले खड़े देखते हैं, नहीं खा रही है, उसका कोट सुस्त है या उसे दस्त है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बीमार बकरी को तुरंत झुंड से अलग कर दें। उसे साफ पानी और नरम भोजन प्रदान करें। सामान्य समस्याओं के लिए आप अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट से बुनियादी उपचारों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यदि बकरी 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होती है,
तो आपको पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। अपने स्थानीय पशु चिकित्सक के साथ अच्छे संबंध बनाना आपके फार्म के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे रोमांचक हिस्से की बात करते हैं, पैसा। 50,000 रुपये का एक छोटा निवेश एक लाभदायक व्यवसाय में कैसे बदलता है। हम कुछ आसान गणित करेंगे। मान लीजिए आपने 4 मादा बकरियों और एक नर बकरी से शुरुआत की थी। आइए शुरुआती लागत का अनुमान लगाते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली स्थानीय मादा बकरियों की कीमत लगभग 6,000 प्रति हो सकती है, तो 4 के लिए 24,000। एक नर बकरी की कीमत लगभग 8,000 हो सकती है, तो जानवरों की कुल लागत 32,000 है। एक साधारण शेड बनाने के लिए 15,000 और शुरुआती उपकरण और दवाओं के लिए 3,000 जोड़ते हैं। आपकी कुल शुरुआती निवेश ठीक 50,000 रुपये आता है। ये एक वास्तविक और प्राप्त करने योग्य बजट है। बकरियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। एक स्वस्थ मादा बकरी साल में 2 बार जन्म दे सकती है और अक्सर उनके जुड़वां या यहां तक कि 3 बच्चे भी होते हैं। तो आपकी 4 मादा बकरियों से आप अकेले पहले साल में लगभग 16 नए बच्चे पैदा होने की उम्मीद कर सकते हैं। 4 मादाएं गुणा 2 जन्म गुणा प्रति जन्म 2 बच्चे। आइए थोड़ा रूढ़िवादी रहें और कहें कि आपको पहले साल में 12 नए बच्चे मिलते हैं। ये बच्चे लगभग 6 से 8 महीनों में बिक्री के लिए तैयार हो जाएंगे। एक युवा बकरी जो मांस के लिए तैयार है, अपने वजन और स्थानीय बाजार दरों के आधार पर 4,000 से 5,000 रुपये में बिक सकती है। तो उन 12 बच्चों से आप पहले साल की बिक्री में 48,000 और 60,000 रुपये के बीच कमा सकते हैं। यह आय आपके चारे और देखभाल के सभी चल रहे खर्चों को कवर कर सकती है और आप एक छोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। असली जादू दूसरे साल से शुरू होता है। तब तक आपके पास आपका मूल झुंड होता है और आपके पास नई मादा बकरियां भी होती हैं जो प्रजनन करना शुरू कर देंगी। आपके झुंड का आकार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है बिना आपको और जानवर खरीदने पड़े। आपकी आय का स्रोत विविध हो जाता है। आप मांस के लिए नर बकरियां बेच सकते हैं और आप अन्य नए किसानों को भी मादा बकरियां बेच सकते हैं जो अपना खुद का फार्म शुरू करना चाहते हैं। शेड से बकरी का गोबर भी एक मूल्यवान उत्पाद है। यह एक उत्कृष्ट जैविक खाद है जिसे आप स्थानीय सब्जी किसानों को बेच सकते हैं, जिससे आय का एक और छोटा लेकिन स्थिर स्रोत जुड़ जाता है। आपका शुरुआती निवेश रिटर्न की तुलना में छोटा और छोटा दिखने लगता है। मैं सुनीता की सच्ची कहानी के साथ समाप्त करता हूं। एक छोटे से गांव की महिला, उसने अपनी बचत से खरीदी गई केवल 3 बकरियों से शुरुआत की। उसने अपने पिछवाड़े से बांस का उपयोग करके एक छोटा शेड बनाया। उसने अपने गांव के पुराने किसानों से कम लागत वाले चारे और हर्बल उपचारों के बारे में सीखा। उसके पड़ोसी पहले संशय में थे, लेकिन सुनीता ने कड़ी मेहनत की और उसका झुंड बढ़ा। 3 साल के भीतर उसके पास 30 से ज्यादा बकरियां थीं। बकरियां बेचने से हुई आय ने उसे अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल भेजने और अपने घर की मरम्मत करने में मदद की। सुनीता की कहानी दिखाती है कि समर्पण और स्मार्ट योजना के साथ बकरी पालन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। तो सिर्फ सपना मत देखो, वह पहला छोटा कदम उठाओ। आज ही अपनी योजना शुरू करो।